कांग्रेस अपने अड़ियल रवैये पर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रही है। जो इंडिया गठबंधन की बैठकें होती थी तो उसमें तो चाय समोसे चलते थे, परंतु 19 तारीख वाले में चाय बिस्कुट पड़ी, मामला सिमटा गया क्योंकि कांग्रेस के पास फंड नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम सारे रार मचे हुए हैं, क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन इसी बीच कुछ बयानों ने सवाल जरूर खड़े किए हैं कि क्या गठबंधन पार्टनर जेडीयू उस हर बात पे सहमत है जो प्रस्ताव दिल्ली में भी बैठक में रखे गए। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू से सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं। सुनील सर, इंडिया गठबंधन वाकई में एक ऐसा गठबंधन है जो बीजेपी को मात दे सकता है? किस तरह से आप देखते हैं गठबंधन को? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है, परंतु कांग्रेस अपने अड़ियल रवैये पर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रही है। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल स्ट्रांग है उनको आगे रखकर खुद कांग्रेस पीछे रहे, तब ये चुनाव लड़े तो कुछ परिणाम आ सकते हैं। अगर वो अपने आप को आगे के फ्रंट पर रख के पीछे रखेगी क्षेत्रीय दल को, जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल स्ट्रांग है, तो वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कांग्रेस अपने हाथों से कर रही है। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की जो हालात हैं, फंडिंग चल रही है, एक बड़ी 3 राज्य हार गए बड़े हिंदी भाषी, आपको लगता है उस स्थिति में कांग्रेस है कि चुनाव लड़ेगी? कैसी रही मीटिंग? देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है कि 138 साल पुरानी कांग्रेस कह रही कि हमारे पास फंडिंग की कमी है, जबकि लगभग 70 साल तक देखा जाए तो कांग्रेस ने ही इस देश पर राज किया है। और अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठकें होती थी तो उसमें तो चाय समोसे चलते थे, परंतु 19 तारीख वाले में चाय बिस्कुट पड़ी, मामला सिमटा गया क्योंकि कांग्रेस के पास फंड नहीं है। वो 138 रुपये 1380 और 13,800 लोगों से मांग रही है। जब फंड आएंगे तब फिर, परंतु इस बैठक में जो निर्णय होना था नेता का, नेतृत्वकर्ता का और सीट शेयरिंग का, जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, कांग्रेस के अड़ियल रवैये से इसको टाल दिया गया। और माननीय ममता जी ने और केजरीवाल जी और अखिलेश जी ने तो अल्टीमेटम दे रखा कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग अगर नहीं होती है तो फिर क्षेत्रीय दल अपनी राह देखेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर दिया, क्या ये सबकी सहमति से हुआ या फिर एकदम अचानक से हुआ? और नीतीश कुमार जी एक बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय नेतृत्व में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछड़ों के बड़े नेता हैं, उनके नाम को क्या कंसीडर नहीं किया गया? नहीं, अचानक ममता जी ने नाम दिया और केजरीवाल जी ने समर्थन किया। 28 दलों की मीटिंग थी, कम से कम 17-18 दल जब तक किसी एक नाम पर सहमत नहीं होंगे तो बहुमत से ही सहमति होगी। 2 व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत राय दी है, परंतु कांग्रेस ने तुरंत उस राय को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो उम्मीदवार माननीय राहुल जी हैं, बाकी सभी लोग मिल के चुनाव के बाद निर्णय करेंगे। तो चुनाव के बाद तब न निर्णय होगा जब अभी सीट शेयरिंग हो जाए, तो पहले तो सीट शेयरिंग कर ले। हाँ, 2 दलों ने एक प्रस्ताव दिया जिसे कांग्रेस ने खारिज किया। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है जोर लगाता है, जननायक के तौर पर उन्हें दिखाता है, भारत जोड़ो यात्रा की उन्हें, कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी के नाम को लेकर तो मन में नहीं चल रहा था। राहुल गांधी को आप किस तरह देखते हैं उनके लिए इस चीज? देखिए, कांग्रेस के लिए एकमात्र ही उनके उम्मीदवार हैं राहुल जी, दूसरे पर वो कांग्रेस विचार नहीं कर सकती। और भारत जोड़ो यात्रा का यही परिणाम हुआ कि 2 राज्य में उनकी सरकार थी, वो जोड़ने के बजाय टूट के निकल गई। तो उनको कहीं न कहीं मैच्योर राजनीति करनी होगी। जिस प्रकार संसद भवन के बाहर निलंबित सांसदों के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाया गया और वो वीडियो बना रहे थे, ये दर्शाता है कि वो कब सीरियस होंगे, कब नहीं होंगे, ये दिखलाता है। आखिरी में एक सवाल, नीतीश कुमार जी क्या बैठक से नाराज होकर निकले? इसको लेकर बहुत सारी अपुष्ट चीजें हैं लेकिन सामने कुछ नहीं आया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई नाराज होकर नहीं निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसलिए नहीं गए कि जब ना कोई निर्णय हुआ, ना कोई सीरियस डिसीजंस आए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जब बोलना है, इसलिए वो नहीं गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा अगर उसे 2024 में बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन के साथ एक बड़ी चुनौती खड़ी करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट रत्नेश पांडे के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।